रतलाम से बड़ी खबर सामने आई है। मामला सैलाना में सरकारी अस्पताल के पास का है, जहां एक होम्योपैथी डॉक्टर एलोपैथी दवाइयों से मरीजों का इलाज कर उनकी जान से खिलवाड़ कर रहा था। हद तो तब हो गई जब जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यहाँ तक कि क्लिनिक के लाइसेंस की अवधि 2017 तक की थी, जिसे रिन्यू ही नहीं किया गया था। लेकिन ये साहब बिना डर के इलाज कर आमजन की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे थे। जानकारी के अनुसार रतलाम जिले के सैलाना में मुख्य रोड पर सरकारी अस्पताल के पास कुशल संजीवनी क्लिनिक के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच करने तहसीलदार 14 मई को दल बल के साथ पहुंचे। क्लिनिक पहुंचने पर देखा कि होम्योपैथिक का डॉक्टर राहुल यादव BHMS डिग्री होने के बाद भी सर्दी खांसी जुकाम के मरीजों का बिना कोविड टेस्ट किए एलोपैथी दवाइयों से उपचार कर रहा है। जब डॉक्टर से क्लिनिक के दस्तावेज मांगे गए तो उसने नहीं दिखाए। क्लिनिक के अंदर बने मेडिकल स्टोर पर भी एलोपैथिक दवाई नहीं रखी हुई थी। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान तहसीलदार के पास किसी का फोन आता है और राजनीतिक दबाव बनाया गया था और तत्काल इस कार्रवाई के बाद तहसीलदार का सैलाना से शिवगढ़ तबादला हो जाता है। इसके बाद ये कार्रवाई थम गई थी, लेकिन नर्सिंग होम की कार्रवाई के अचानक वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुनः गर्मा गया और मीडिया के संज्ञान में आने पर पूरी कार्रवाई की गई। जब डॉक्टर से मेडिकल बायो वेस्ट के निराकरण के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि क्लिनिक पर प्रदूषण नहीं होता। सैलाना में प्रदूषण बोर्ड का कोई प्रावधान लागू नहीं है। जो कचरा निकलता है वो नगर परिषद की गाड़ी में डाला जाता है। इसके साथ ही क्लिनिक पर आने वाले मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री मांगी, जो संधारित नहीं मिली। शिकायत मिली थी कि कुशल संजीवनी क्लिनिक पर जो है प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण किया जाता है और गर्भपात वगैरह भी कराया जाता है। इसके अलावा ये भी शिकायत मिली थी कि वहाँ पर जो डॉक्टर है वो होम्योपैथी के डॉक्टर एलोपैथिक की दवाएं देते हैं। ये भी शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर डॉक्टर का लाइसेंस नहीं है और भी अन्य गंभीर अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई थी। फिर हम 14 मई को वहाँ गए थे जांच के दौरान हमने सामान्य रूप से जो लाइसेंस है वो मांगा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्टिफिकेट वगैरह मांगे थे तो उन्होंने उपलब्ध कराए नहीं थे उस समय। तो हमने कहा हम आपको समय दे रहे हैं, 2 दिवस में आप उपलब्ध करा दीजिएगा। पुनः उन्होंने जो है 2 दिवस में उपलब्ध नहीं कराया। फिर हमने उनको नोटिस दिया था 17 मई को, ठीक है। फिर उन्होंने 17 मई को आए नहीं। फिर हमने 19 मई को पुनः नोटिस दिया। पुनः फिर उन्होंने ललित कसेरा के माध्यम से जो है अपना जवाब प्रस्तुत किया था। जवाब में उन्होंने कहा कि उनके पास सर्टिफिकेट पहले था, अभी नहीं है, 2017 तक था, बाद में रिन्यू नहीं करा सकें। इसके अलावा जो हमने जानकारी मांगी थी, जैसे कि कोरोना गाइडलाइन में क्या है कि जितने भी कोरोना के मरीज हैं या संभावित या आशंकित मरीज हैं, स्वास्थ्य संचालनालय भोपाल की ओर से ऐसे दिशा निर्देश थे कि प्रत्येक संभावित और आशंकित मरीज की जो सूची है प्रतिदिन ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को जाएगी और सभी मरीजों का पंजीकरण किया जाना है। लेकिन उनके क्लिनिक पर एक भी मरीज का पंजीकरण नहीं था और जो है और एक भी जानकारी उनके पास संधारित नहीं थी और भेजी भी नहीं उन्होंने। तो उससे हमें लगा कि ये जो है क्लिनिक नियम विरुद्ध और शासन की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए जो है संचालित हो रही है। तो इस संबंध में हमने प्रतिवेदन माननीय वरिष्ठ कार्यालय SDM महोदय, जिलाधीश महोदय, SP साहब और जिला पंचायत CEO मैडम, इन सबको जो है प्रतिवेदन भेज दिया था और थाना प्रभारी महोदय को भी जो है प्रतिवेदन भेज दिया है, ताकि उन पर जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम की धारा 3-4, आयुर्विज्ञान अधिनियम की धारा 23-24 के अंतर्गत जो है कार्रवाई प्रकरण दर्ज करें और न्यायालय में उनको प्रस्तुत करें। वहीं जब इस मामले के बारे में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डांगे से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने सीधे तौर पर पल्ला झाड़ते हुए जानकारी नहीं होने की बात कही। एक अस्पताल चल रहा था जिनको अधिकार नहीं है इलाज करने का। आपके संज्ञान में था क्या ये मामला? नहीं, अभी हमारे संज्ञान में तो ऐसा नहीं आया था कुछ भी, पर तहसीलदार साहब के द्वारा कुछ कार्रवाई की गई है, ऐसा मैंने मोबाइल की न्यूज़ में देखा था। पर उसका डिटेल मेरे को अभी मिलेगा तो मैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे पाऊंगा। आपको क्यों नहीं दिखा? सैलाना शहर में बगल में सरकारी अस्पताल के बगल में ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर इलाज कर रहा था एलोपैथी का। नहीं, उनको अधिकार होंगे उसके इलाज करने के, उनके पास परमिशन होंगे। आप बताएं, अधिकार? होम्योपैथिक चिकित्सक को अधिकार है इलाज करने का, वो कर रहे होंगे। होम्योपैथी वाले को एलोपैथी इलाज करने का अधिकार है, कुछ सीमा तक है।
क्या कितना कोविड पेशेंट भी देख सकते हैं? हाँ कोविड पेशेंट नहीं, कोविड पेशेंट भी देख रहे हैं वो लोग, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हैं, पर उसकी जांच करा लें वो पहले। यदि उनके पास सस्पेक्टेड केस आता है, नहीं था सर। कोई भी सस्पेक्टेड केस आता है तो उनको जांच के लिए भेजे। 2017 में उनका लाइसेंस सस्पेंड हो गया था। इस पर नहीं, लाइसेंस की कार्रवाई जिला कार्यालय से होती है, हमारे यहाँ से नहीं होती है। आपके यहाँ से कुछ नहीं? हाँ हाँ। थैंक यू। उधर एसडीएम मैडम का कहना है कि ये स्वास्थ्य विभाग का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जो प्रतिवेदन उन्होंने दिया है उस प्रतिवेदन का मैंने अध्ययन किया है, और चूंकि उसमें दस्तावेज भी काफ़ी लगे हुए हैं, तो जो भी उचित कार्यवाही के लिए वरिष्ठ कार्यालय पुलिस में जाएगा। तो पुलिस ने तो उसमें एफआईआर दर्ज कर दी, मुकदमा कायम कर दिया है। तो आपकी तरफ से कुछ अभी तक हुआ था? नहीं, इस संबंध में ये क्या स्वास्थ्य विभाग का मामला है, और स्वास्थ्य विभाग इसमें अपने जो भी नॉर्म्स होते हैं उसके अंतर्गत आपको कह रहा मुझे कुछ अधिकार नहीं है ना मुझे जानकारी। अब भी शैलेश डांगे जो बीएमओ बता रहा है कि मुझे कोई अधिकार नहीं है ना मुझे कोई जानकारी। नहीं, ये जो जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर होते हैं सीएमएचओ कार्यालय से इनके लाइसेंस जारी किया जाता है, तो उसका उनका भी इसमें भूमिका है। स्वास्थ्य क्या शिकायत आई थी इसकी आपके पास? शिकायत ये है कि अनावश्यक भीड़ इकट्ठी हो रही है, और बिना सोशल डिस्टेंस का पालन किए ही इसमें मतलब मरीजों को इकट्ठा किया जा रहा है और एलोपैथिक इलाज किया जा रहा है। इस संबंध से शिकायत थी, तो इसमें तहसीलदार ने जो मौके पर जाके जांच की है और अपना प्रतिवेदन भेजा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये क्लिनिक सरकारी अस्पताल से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन यहाँ मौजूद मेडिकल ऑफिसर की नजर इस पर नहीं गई और न ही इन जिम्मेदार अधिकारियों ने यहाँ कभी जांच करने की सोची। इससे साफ जाहिर होता है कि मेडिकल ऑफिसर की मिलीभगत से ये क्लिनिक संचालित हो रहा होगा। फिलहाल तहसीलदार के आवेदन पर सैलाना थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। रतलाम से समीर खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।